हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के एक नए चैप्टर को जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आज का ये वीडियो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है पॉलिनोमियल्स के ऊपर, जो आपके एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। हम ऐसे कुछ चीज़ों को आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स को जानने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले टर्म्स को जानना होगा कि टर्म्स क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा है 5x, ठीक है, एक नंबर है और एक और मतलब आपको यहाँ पे x, y, z, a, b, c, d कुछ भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसको हम कहेंगे वेरिएबल्स, ठीक है। इसका वैल्यू मतलब बदलते रहता है, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल्स। और ये जो 5 है ये आपका है कांस्टेंट, और ये इसको कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जैसे x का कॉफिशिएंट है ये 5, ओके। तो इसी तरह आपका बहुत सारे, जैसे आपका हो गया यहाँ पे देखिए 6y हो गया, है ना, 7z हो गया मान लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा वेरिएबल और ये हो जाएगा कॉफिशिएंट, ओके। ये हो जाएगा वेरिएबल और ये हो जाएगा कॉफिशिएंट, ओके। तो आगे देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स होता है चेन ऑफ टर्म्स, ओके। तो ये जो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म है यहाँ 5x, इसी में अगर हम आगे जोड़ते जाए टर्म्स को, ठीक है, बढ़ाते जाए, तो ये जो चेन बनेगा उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि यहाँ 5y, तो यहाँ पे ये सिंगल टर्म है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे 3x² + 2y + 1, तो जितना भी इसमें प्लस 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 या माइनस जितना भी ऐसे रहेगा उतना ज़्यादा वहाँ टर्म होगा। जैसे 1 2 3, यहाँ 3 टर्म है, ठीक है। तो ये सबको मिला के पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है, ओके। यहाँ 2 टर्म है, ओके। तो इस तरह से पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसके अब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा है उसी को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई आपको सिंगल टर्म रहेगा, है ना, इसमें कोई भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ सिंगल है ये, ठीक है, सिंगल टर्म है, तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल, ओके। सिंगल है तो मोनोमियल, ओके। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 टर्म है, तो 2 टर्म के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बाइनोमियल, ओके। और उसी तरह 3 टर्म रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। आई बात समझ में? तो इस तरह से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें अगर 4 टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको सिंपल बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, ओके। आइए देखते हैं अब हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ओके, कोई भी, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, कोई भी जो वेरिएबल्स दिया रहेगा उसमें उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही आपका होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे 9x है, ठीक है। तो इसमें क्या वेरिएबल है, x है, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। और कहीं पे तो x नहीं, यही x है, सिंगल x है, तो इसका पावर 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक। तो यहाँ पे इसका डिग्री 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इतना सारा कितना टर्म वाला हो गया, 1 2 3 4, तो 4 है तो इसको पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर किस पे है, हाईएस्ट पावर तो इसी पे है ना, ये सब पे भी पावर है लेकिन सबसे ज़्यादा पावर यहाँ है, ठीक है। x का पावर यहाँ पे 3 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, ओके। नेक्स्ट में आप देखिए क्या है, इसमें देखिए, इसमें इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है, तो इस y का सबसे ज़्यादा जो पावर है वो कहाँ है, यहाँ है, वो कहाँ है, 4, ठीक है। तो इसका डिग्री हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस वाले में, इस पॉलिनोमियल में क्या होगा, सबसे ज़्यादा पावर इस वाले a पे है, 2 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा, ओके। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। इससे पहले वाले पेज में हम लोगों ने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे हम लोग को 3 मिले थे, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोगों को 3 दिया है, ठीक है। पहला है लीनियर, डिग्री पे है, तो लीनियर वाले में देखते हैं क्या है। लीनियर वाले में आप लोगों को एक सिंगल टर्म दिया रहेगा, ठीक है। सिंगल टर्म हो या डबल टर्म हो, जो भी हो, लेकिन उसका जो डिग्री होगा वो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका डिग्री 1 होगा, इसलिए इसे लीनियर बोला गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक में ऐसा होगा आपके पास
कि जो आपका पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसका जो हाईएस्ट पावर जो रहेगा डिग्री होगा वो 2 रहेगा। यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्यूबिक में जो रहेगा उसका जो पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर रहेगा, ठीक है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो इसलिए इसे क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि वैसा वैल्यू वेरिएबल्स का जो पॉलिनोमियल्स में कोई भी वेरिएबल्स रहे हैं उसका वैसा वैल्यू जिसको उसमें यूज़ करने पे वो 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना। ठीक, तो अगर पूछ रहा है इसका कि इसका ज़ीरोज़ क्या होगा, ठीक है, ज़ीरोज़, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, 0 के इक्वल करेंगे और ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, आपको यहाँ से सिर्फ x का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो आपको ये 5x एज इट इज़ लिख देना है और ये 10 इधर माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे 10/5, 5 से 10 कट करेंगे तो 2 बार में, मतलब x इज इक्वल टू हमें 2 मिला है। तो इस पॉलिनोमियल में x का ऐसा वैल्यू लिखना है, मतलब अगर यहाँ पे हम 2 डाल देंगे तो इसका पूरा वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। आया समझ में? तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है, आप लोग नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन पॉलिनोमियल्स इक्वल टू डिग्री। ठीक है, तो इसमें जितना भी ज़ीरोज़ का वैल्यू आएगा वो डिग्री के इक्वल रहेगा। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे 2x जैसे कि लीनियर दिया रहेगा पॉलिनोमियल तो आपका x का वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, ठीक है, ये दिया रहेगा, यहाँ पे देखिए पावर कितना है 2 है, x का पावर 2 है ना, तो इसमें आपका x का वैल्यू 2 आएगा, मतलब कि 2 वैल्यू आएगा x का। ठीक है, या एक अगर मान लीजिए एक आ रहा है 3 तो एक 5 ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब 2 वैल्यू आएगा। उसी तरह इसमें जो है आपका क्यूबिक वाले में यहाँ है ना सबसे ज़्यादा पावर 3 है, इसका मतलब आपको यहाँ पे ज़ीरोज़ का वैल्यू 3 आएगा, मतलब 3 बार आएगा वैल्यू, जो भी आपका x y z जो भी निकालना है उसका 3 वैल्यू निकलेगा। ओके, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। ये सब कॉन्सेप्ट को समझना है ताकि आपको आने वाला जो भी एक्सरसाइजेज है जैसे एक्सरसाइज 2.1 2.2 उसको बनाने में ये मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वाले पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको ग्राफ की मदद से बताना है कि किसी पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ निकल सकते हैं। ज़ीरोज़ मतलब कि वही कि x के कितने वैल्यू निकल सकते हैं। ओके, ये वाले में आपको बताना है, ग्राफ की मदद से आपको बताना है कि किसी पॉलिनोमियल का कितना ज़ीरोज़ है। सो यहाँ पे देखिए, ये आपको बता रही हूँ मैं फर्स्ट वाले ग्राफ में। देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोग को बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक ग्राफ है, ग्राफ तो ये समझ में आता होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये ऐसे दिया हुआ है तो आपको x लाइन पे कहीं भी कट कुट नहीं किया हुआ है, सिर्फ y लाइन को ऐसे गुजर गया है ऐसे कट करके। ठीक है, x को कहीं टच नहीं किया है, इसका मतलब इसका ज़ीरो होगा, इसका ज़ीरोज़ होगा 0। अगर आपको x वाले लाइन पे कहीं पे भी ये ग्राफ कट करता तो उसको हम गिनते हैं। ठीक है, उसमें वो ज़ीरोज़ में आता। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट ग्राफ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे गया हुआ है, ये लाइन इसको टच करे या कट करे उसको हम ज़ीरोज़ में गिनती करेंगे। तो अगर इसमें पूछ रहा है कि कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे इस पॉलिनोमियल के, तो यहाँ पे देखिए ये एक बार टच हुआ ना, तो एक ये हो गया। ठीक है, x वाले लाइन पे एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके यहाँ पे टच हुआ 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ जाके फिर यहाँ टच हो गया 3 हो गया, मतलब इसका जो ज़ीरोज़ होगा वो 3 होगा। ऐसा समझ में इजी है ना। फिर आके यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले ग्राफ में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले ग्राफ में यहाँ पे देखिए x वाले लाइन पे कितनी बार कट हुआ, एक यहाँ हो गया। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ हो गया 2 बार कट हुआ है, मतलब इसका ज़ीरोज़ 2 होगा। ओके, आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग एक खुद से मुझे बताइए। यहाँ देखिए
यहाँ देखिए ये वाला ग्राफ है, इसमें आप लोग मुझे बताइए कि इसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे। ठीक है, सिंपली क्या करना है आप लोग को, इस एक्स एक्सिस को ये लाइन जितनी बार कट कर रहा है उतनी बार आपको काउंट करना है और बताना है यहाँ पे ज़ीरोज़ का वैल्यू। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें ज़ीरो का वैल्यू कितना आएगा ज़ीरोज़ का। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम लोग ज़ीरोज़ और जो भी कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल्स के उसके रिलेशन को यहाँ पे देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो आपको ये वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मेनली इसमें यूज़ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए ही ज़्यादातर इसका रिलेशन है। ठीक है, यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसका जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो 2 होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो इसका 2 फार्मूला होता है, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जैसे किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यहाँ पे इसका डिग्री 2 है तो इसका ज़ीरोज़ भी 2 निकलेगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ 2 बार निकलेगा, है ना। तो वही 2 बार जो वैल्यू निकलेगा उसको एक वैल्यू को अल्फ़ा मान लेंगे, एक वैल्यू को बीटा मान लेंगे। ओके, जब हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस बी बाई ए के। तो अब b और a क्या है, तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे जो इसके कॉफिशिएंट है वही है। ठीक है, इसके इक्वल ऐसे मान लेंगे। मान लीजिए कोई आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, तो जो यहाँ पे a की जगह पे उसमें जो दिया रहेगा वो लिखना है, b की जगह पे जो दिया रहेगा सो लिखना है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये माइनस इसके साथ ही आएगा। अगर यहाँ पे इसके साथ माइनस लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो यहाँ डबल माइनस आएगा। ठीक है, ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करूँगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, मतलब अगर हम लोग किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं, ठीक, उन दोनों को गुना करते हैं तो इसके इक्वल आता है, किसके इक्वल, c बाई ए के। c क्या है, यहाँ पे जो लास्ट में ये है और a ये है। ठीक है, आया समझ में। तो अब हम लोग इसको वेरीफाई करके देखते हैं, क्वेश्चन बना के देखते हैं कि ये सच है या झूठ है। ठीक है, वैसे तो सच ही है क्योंकि हमें ये सब पढ़ना है इसलिए। ओके, तो आप लोग के सामने प्रस्तुत है एक क्वेश्चन जिसको मैं सॉल्व करूँगी। जैसे कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम लोग को ज़ीरोज़ निकालना है पहले। ठीक है, ज़ीरोज़ निकालना है, इसका मतलब वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, जो भी आपका वेरिएबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है 2 है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा 2 आएगा, 2 वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको इसको 0 के इक्वल करना होगा। ठीक है, 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा होगा। इसको मिड टर्म को तोड़ के ऐसे ब्रेक करके हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा हम लोग को, 10y स्क्वायर। ठीक है, 10y स्क्वायर आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कैसे तोड़ें, इसको कैसे मिडिल पार्ट में तोड़ें कि इसका जो प्लस या माइनस करेंगे तो 7y आए। ठीक है, और गुना करने पे ये खुद आए 10y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ये सब चीज़ तो आपको बस इस दोनों का ऐसे गुना कर देना है। ठीक है, तो ये मिला। उसका जो 10 है, 10 को आपको फैक्टराइज कर लेना है, जैसे कि 2 से 5 बार में। ठीक है, तो 2 से 5 बार में हो गया। तो आप देखिए 2 और 5 हो गया। तो अगर हम 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा ना। ठीक है, अगर हम 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो चलिए आपको यहीं पे मिल गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7y आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, y होगा। ओके, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7y आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को गुना करेंगे, है ना, 5 2 10 y स्क्वायर, तो इसके इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसको इजी हो जाएगा ना आगे बनाना। अब इसको क्या करेंगे, बस इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे y
y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y प्लस 2। ओके, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, y प्लस 5 को एक साथ लिख देंगे और y प्लस 2 को एक साथ लिख देंगे इज इक्वल टू में 0। अब इसका ज़ीरोज़ को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। अब इसका वैल्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे इक्वल टू 0, फिर y प्लस 2 मतलब दोनों को इक्वल 0 के कर देंगे। ठीक है, अब ये तो बहुत ईजी है, y इक्वल टू ये 5 उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा -5 में। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 उधर जाएगा तो ये -2 में हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक निकला वैल्यू ज़ीरोज़ का, बोला था ना मैंने 2 वैल्यू निकलेंगे, तो यहाँ पे 1 निकला, यहाँ 2 निकला। तो यहाँ पे आपको एक ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है यही है, और ये बीटा हो गया -2। ओके, अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ने पे -b/a आ रहा है या नहीं। तो आइए यहाँ पे चेक करते हैं क्या है फॉर्मूला। ए नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर हम जोड़ते हैं तो -b/a आता है। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा है -5। ओके, यहाँ पे देखिए अल्फ़ा है हमारा -5 और बीटा है हमारा -2। ओके, और यहाँ पे देखिए बी हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए बी हमारा क्या है, बी हमारा यही है ना, बी हमारा ये यहाँ पे ए 1 है कि कुछ नहीं है तो 1 है, बी हमारा 7 है, सबका जो कॉफिशिएंट होगा वही होगा, ये हमारा सी है। तो बी की जगह पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है फॉर्मूला में पहले से माइनस है तो यहाँ पे -7 बाई ए हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ओके, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे -5 प्लस माइनस तो माइनस ही होता है 2। ठीक है, इधर आ जाएगा -7, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो ये -5 और -2 का ऐड करेंगे तो -7 आएगा इक्वल टू -7, मतलब ये प्रूफ हो गया, ये ट्रू था। ठीक है, एक और यहाँ पे जो था क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या था, यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, c/a। ओके, तो अल्फ़ा का वैल्यू है -5 इंटू बीटा का वैल्यू है -2। ठीक है, c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए c का वैल्यू यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। ठीक, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू यहाँ पे कुछ है ही नहीं मतलब 1 नीचे। ठीक है, तो हम इन दोनों को गुना करेंगे, -5 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 टू द 10। ओके, इक्वल टू 10, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही था। अब इसी बेसिस पे आपको नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइजेज है इस चैप्टर के वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजेज के साथ जो मैं सॉल्व करूँगी, जो आप लोगों को हेल्प होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।